नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संतोष पांडे आमने सामने। हमारे साथ चर्चा करने के लिए गेस्ट मौजूद है जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वहीं आम लोग भी मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है चर्चा होगी मुद्दों पे, समस्याओं पे। हम सीधे रुख करते हैं, बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शख्स है हमारे साथ सुरेन, आपका नाम सुरेन दाऊ जी हैं, फेमस हैं काफ़ी, और उस बयान से फेमस हुए जहां पे भूपेश बघेल बैठे थे और उनका खुलकर विरोध किया। सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आप हेलमेट पहन के क्यों आए? देखिए, कल हमारे चूँकि मैं 30-35 साल कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, हमारे बड़े आदरणीय चरणदास जी महंत कल राजनांदगांव आए थे। उन्होंने एक भाषण में कहा कि ये भूपेश बघेल जी जो प्रत्याशी आए हैं वो लठ चलाना जानते हैं। तो मुझको भी ये डर न लगा। मैं चूँकि गांव से आता हूं तो तब से मैंने हेलमेट लगा लिया है कि प्रत्याशी अगर हेलमेट चलाएगा तो आम जनता क्या करेगी, ये आम जनता को सोचना है कि ऐसे प्रत्याशी को वोट करे या ना करे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आप कांग्रेस में थे, लगातार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और एकाएक आप मंच पर सीधे विरोध करते नजर आए। क्या गुस्सा था, क्या वो चीज़ थी जिसको लेकर आप सीधे विरोध किए? ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं की लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूँ। मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये तो आम कार्यकर्ता जो 5 साल संघर्ष किए, उसके बाद सत्ता मिली थी और उसके बाद फिर 5 साल इन्होंने संघर्ष किया। मेरे कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। चलिए, ये कांग्रेस के सदस्य थे और इन्होंने विरोध किया था। सीधे हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास चलते हैं। इनका जो जवाब था वो उसे आपने सुना, किस तरीके से देखते हैं? ये तो सीधे कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का एक गुस्सा था, जो फूटा है, जो असलियत थी वो उन्होंने बाहर लाया। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, उनकी सोच है वैसी, उनको लगा उन्होंने बोला, लेकिन हम लोगों को कहीं ऐसा महसूस नहीं होता। हम तो आज 20 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये 5 साल भी हमने देखा है और अभी के जो वर्तमान में 4 महीना देख रहे हैं, इसमें सिर्फ लोगों को तारीख मिल रही है, कोई ठिकाना नहीं है कब इनका वंदना योजना का पैसा मिलेगा, उसकी तारीख दे रहे हैं। बोनस का इनको अभी कोई ठिकाना नहीं है। 31 तो धान का अभी तक लोगों में विचार ही है कि कब पैसा हमको पूरा मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता है मोदी की गारंटी पे सवाल उठा रहे, कह रहे कि 5 साल जो सरकार था, ये 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। वो जनता सब देख रही है कि भाई वादे हुए हैं कि काम हुए हैं, और इस बार भी जनता ही इनको बताएगी कि भाई तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार जो है तीसरे बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सर, आपका क्या कहना है? इन्होंने 11 सीटों का लक्ष्य रखा है, राजनांदगांव भी लोकसभा है और यहाँ से आपके पूर्व मुख्यमंत्री उतरे हैं। राजनांदगांव किसी भी पार्टी का सांसद राजनांदगांव शहर से हो। आरोप लगाया है कि जो 5 साल में किसी तरीके से काम नहीं हुआ, सिर्फ वादा खिलाफी हुई। कांग्रेस की सरकार यहाँ पे जब 5 साल थी तो पूरे काम हुए, 4 महीना हुआ है। 4 महीने में सारी योजनाएं बंद हो गई। जो जनहित में जितनी योजनाएं चल रही थी, सिर्फ 4 महीना लगा उनको बंद करने में। तो ऐसी सरकार चलाना है तो और केंद्र में क्या होगा? डबल इंजन की सरकार बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का डर दिखा करके सरकार चलाई जा रही है। ईडी और आईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वालों का डर दिखाकर सरकार चलाई जा रही है, यह तो सर्वविदित है। अरे भैया, ये कांग्रेस वाले लोग क्या बोलेंगे? पहले बीजेपी से अकेले लड़ते थे, अब तो अली बाबा 40 चोर हो गए हैं। हो गए नहीं, पूरे भारत को देख लो आप, अली बाबा 40 चोर सब पूरे एक हो गए हैं, तब भी मोदी का कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी तो जीतेंगे, 400 से ऊपर ही पाएंगे, और हम तो जो राम को लाए उनके साथ हैं जी। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मंदिर मुद्दा बहुत बरसों का था, वो पूरा हो गया, वो एक अलग चीज़ है, वो आस्था है लोगों की। लेकिन राम जो है लाए, कहाँ से लाए राम तो सर्वविदित है, हर कण कण में राम। कांग्रेस 2018 में बैठी, 2023 तक 50,000 करोड़ का कर्ज लेकर के जनता जनार्दन के लिए काम किया। अभी मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए हैं, शायद इन्हें 16,000 करोड़ का कर्ज अभी तक ले चुके हैं। एक ही साल भी नहीं हुआ, 4 महीने में ये स्थिति है अभी आपके प्रदेश की। और जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी बात नहीं होती है। रोजगार की बात नहीं होती, महिलाओं की बात नहीं होती। और बता दूं, अभी दारू में 10 रुपए से 200 रुपए का टैक्स लग गया। ये कह रहे हैं कि योजनाओं को लेकर गुमराह किया जा रहा है, किसी तरीके से वादा पूरा नहीं होता। सीधे आपने सुना उनको, इनसे पूछिए कि अभी तक के जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लीट करी है कि नहीं।
इस राम जन्मभूमि को इतने वर्षों तक रोक के रखा, आज वो राम नाम का माला जप रहे हैं। यही मोदी का डर है और ये डर होना भी चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम राम को जो लाए हैं हम उनके साथ हैं, पूरा देश कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। विष्णु देव साई जी ने 90 दिन के अंदर में इस छत्तीसगढ़ के किसानों को, महतारियों को 23,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके जेब में दिया है। और छत्तीसगढ़ का किसान जो 5 साल तक की अपने ही पैसा को लेने के लिए इंतजार करता था और ये कर्ज लेकर के, बिल्कुल बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने महतारी वंदन योजना का लाभ दिया, जो किसानों को वह 3100 रुपये समर्थन मूल्य दिया, अपने वादे पूरे किए, ये कहना है बीजेपी का। वादा करके निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, लेकिन ये बोलना कि महतारी वंदन का लाभ सभी को मिल गया है, मैं इसको नहीं मानता। ये चुनाव निकल जाने दो, फिर ये जो महतारी वंदन की जो किस्त जारी हुई है वो आधी नहीं हो जाएगी तो बोलना मुझे। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप के बीच बात सिर्फ ये आता है कि 5 साल बनाम 4 महीने। हम आपके पास आते हैं, जनता किसको देखकर वोट दे, क्या 5 साल की सरकार को, ये 4 महीने में बीजेपी ने जो काम किया उसको? ये कहना चाहूंगा कि राजनांदगांव को हम संस्कारधानी कहते हैं। प्रदेश में एक ऐसा राजनांदगांव जिला जिसको संस्कारधानी कहा जाता है, और यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा स्लीपर सेल, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहते हैं। कल आदरणीय महंत जी आए यहाँ के, कहते हैं कि लठ चलाने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री के सिर को फोड़ने की बात करते हैं। तो मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, तो मुझको गांव से आता हूँ, डर लगता है। लेकिन राजनांदगांव की जनता बड़ी चतुर है। ये जैसा सोचते हैं ना कि वहां से आएंगे और हम राजनांदगांव की जनता को बिल्होर के और हम वोट हासिल कर लेंगे, तो ये भय दिखा के राजनांदगांव की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, ना इनसे भय खाती है। आप देखिएगा जब 26 तारीख को जब वोटिंग होगी और जब रिजल्ट निकलेगा, तब देखिएगा कि राजनांदगांव की जनता ऐसे अहंकारी लोगों को तुरंत वापस भेजेगी, फिर कभी ये लोग इधर आने की चेष्टा। बिल्कुल, क्यों भाई, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही स्लीपर सेल कह रही है, उन पर विश्वास नहीं कर रही है, फिर कैसे आप चुनाव जीतेंगे? घर का बेदी लंका दहाए जो बोलते हैं ना, ये हर पार्टी के अंदर में होता है, वो इसलिए बोला गया है, पूरे कार्यकर्ताओं को नहीं बोला गया। मैं ये बोलता हूँ कि जो ज्वलंत समस्या है उद्योग की, रोजगार की, महंगाई की, उस पे बात होनी चाहिए। जो आदमी तरस से अपन राजनांदगांव जिले की ही बात कर लें, अपन चुनाव हो रहे ना, राजनांदगांव लोकसभा जिले की बात करें। शहर को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया ब्रिज बना के, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पर जो बीएनसी नागपुर कॉटन मिल हुआ करता था वो बंद हो गई। कब बंद हुई? उद्योग मंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुई। कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई रोजगार का यहाँ साधन नहीं है। विगत 10 वर्षों से बीजेपी शासन पे है, उस पर कोई बात नहीं की जाती। आज बेरोजगारी इस कदर है राजनांदगांव जिले में कि बाहर के पैसे कोई नहीं आ रहे हैं। मुद्दों पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी, हाँ मुद्दों पे, ये जो बोले ना भैया बीएनसी मिल, राहुल गांधी गंज चौक के मंच में बोल के गया था, सभा में, भरे सभा में बीएनसी मिल जैसी मिल चालू होगी। क्या हुआ? राहुल गांधी ने झूठ नहीं, झूठ का मिल बनाने की बात कह के गया था। झूठ का मिल बनाया उन्होंने, झूठ का नहीं बनाया है। उद्योग मंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उद्योग के मंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में मिल बंद हुई है। ये क्या हमारे ऊपर बोलेंगे? 15 साल में राजनांदगांव क्या किए? आज भी जाके देखो, गौरव पर धूल खा रहा है। 15 साल में राजनांदगांव में क्या हुआ? जो लोग 15 साल में राजनांदगांव, आप बोलते हैं राजनांदगांव की विकास, फ्लाईओवर देख लीजिए, हाईटेक बस स्टैंड देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, और मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और गौरव पथ देख लीजिए, एजुकेशन हब देख लीजिए। ये इतना विकास हुआ है 15 साल में कि उसको कहा नहीं जा सकता। और 5 साल में इनकी जबान कांपती है, कांग्रेसियों की जबान कांपती है कि एक विकास गिना दे। देखिए, मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह सरकार था तब मेडिकल कॉलेज का सर्वे हुआ था यहाँ 2014 में, ये गूगल में करके देख ले, है ना। आज हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, और जब मुख्यमंत्री थे तो छत्तीसगढ़ के किसान
जो हर रोज जो 2-4 लोग किसान लोग कर्ज के नाम से आत्महत्या करते थे, आज कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के किसान सर उठा के पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। कांग्रेस सरकार में किसान सर उठा के घूमते थे, भाजपा सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे कांग्रेस। एक भी किसान दिखा दो जो आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में आपको मैं सबूत सहित दिखा दूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट में किसान आत्महत्या किया है। भैया जिस किसान की बात कर रहे हैं वही किसानों ने आपको अभी 2023 में नकारा है। ये राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव, एक भी पिछले 10 साल के इनके राष्ट्रीय मुद्दे बता दो जिस बेस पर चुनाव लड़ रहे होंगे। एक भी इनके पास राष्ट्रीय मुद्दे को पूरा नहीं किया है, न महंगाई, न बेरोजगारी, न शिक्षा के। आज 2.5 लाख स्कूल बंद हो गए किसके कार्यकाल में? रेलवे का इतना बुरा हाल है, रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसेंजर जो है, गरीब आदमी और जो पैसेंजर जो एक आप बोलते हो कि ये भाई लाइफलाइन है ट्रेन, उस पे जा रहा है, आए दिन ट्रेन कैंसिल हो रही है। 9 सांसद है इनके, एक भी सांसद ने कभी भी रेलवे का मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दे है, समस्याओं का मात है, अंबार है, रेलवे की समस्या, रोजगार की समस्या, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है। पिछले 75 सालों में 55 साल तक की कांग्रेस ने राज करी। इस राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के अंदर एक स्टील का बेंच भी लगाने की ताकत इस कांग्रेस में नहीं रही। आज वो अमृत योजना के अंतर्गत हमारा रेलवे स्टेशन बृहद और बहुत भव्य रूप में बन रहा है। दूसरा चीज, हमने अभी अपने सांसदों के कार्यकाल में, 2 सांसदों के कार्यकाल में 13 रेलगाड़ियों का स्टॉपेज कराया है, 13 रेलगाड़ियों का स्टॉपेज कराया है। दूसरा चीज, अभी हमने नया माल गोडाउन हम बना रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन में जाने का कोई भरोसा नहीं, ट्रेन की सुविधा पूरी फेल हो चुकी है। भारत की रेलवे बंद हो चुकी है भैया। आप सीनियर सिटीजन का लाभ बंद हो गया है, MST बनता था बंद हो गया है। आज रेलवे का किराया देख लो, आप प्लेटफॉर्म टिकट का किराया देख लो, खत्म कर दिया। रेलवे को बेच के खा गए भाजपा वाले। बिल्कुल आरोप लगा रहे भैया, रेलवे को बेच के खा गए, रोजगार की समस्या भी। ये पहले ये बता दे 5 साल कुछ काम नहीं किया और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो गंगा जल की कसम खा के शराब बंद करने की बात कहे थे, न किए, न शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए के एक पैसा नहीं दिया, और गोबर में घोटाला के हमारे मोदी जी गारंटी देते हैं। कांग्रेस के लोग ना भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं। कांग्रेस तो गोबर में घोटाले कर रही है। बीजेपी जो है वो 4 महीने की सरकार में उन्होंने सभी वादे पूरे किए। नहीं, उन्होंने तो कोई वादा नहीं किया। इनके जो मंत्री थे उन्होंने तो वादा किया था महतारी वंदन में प्रत्येक महिला को मिलेगा, यहाँ तक कि मंत्री जी ने बोला था कि मेरी पत्नी को भी मिलेगा। उन्होंने तो बेवकूफ बनाया है सारी औरतों को, सिर्फ 30% औरतों को दे रहे हैं, 70% औरतों को दे नहीं रहे महतारी वंदन में। कांग्रेस के कार्यकाल में बेरोजगार को रोजगार दिलाएंगे करके इन लोग कसम खाए थे गंगा जल लेकर के। एक पंचायत में एक व्यक्ति को रोजगार मिले थे, ये क्या बताएंगे बेरोजगार की बात? नहीं, बेरोजगारी भत्ता एक जने को नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता किसी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। ग्रामीण कब गंगा जल लेके कसम खाए, कब गंगा जल लेके कसम खाए नौकरी देंगे? हर बात में झूठ बोलते हैं लोग, इससे पूछो। एक मिनट, शहर राजनांदगांव प्रॉपर शहर की हम लोग बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में विकास कार्य हुए, मैं मान रहा हूँ विकास कार्य हुए, लेकिन विकास कार्य से ज्यादा कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। खुला आरोप लगाता हूँ, स्टेडियम इनकम्प्लीट, हॉस्पिटल इनकम्प्लीट। आपके कार्यकाल में कार्यकर्ता क्यों नाराज? ये स्थिति है। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, जो लोभी थे वो लोग नाराज हैं। ये तो आरोप लगा रहे कि कांग्रेस कार्यकाल में जो लोभी थे वो नाराज है। क्या है भाई, आप लोभी थे क्या? ये मेरी लड़ाई नहीं है, इन सब की लड़ाई है। इनसे आप दिल में हाथ रख के पूछिए, इनके दिल में हाथ रख के पूछिए कि लड़ाई किसकी है। सम्मान की लड़ाई है, अभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है। यही ये सवाल बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो स्टेडियम अनकम्प्लीट रहा होगा 5 साल, वहाँ पे किसी ने देखा कि एक दिया भी जला क्या? मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। अरे मुख्यमंत्री जी ने, जब मुख्यमंत्री रहते, मेरा कांग्रेस से लड़ाई नहीं, मेरा व्यक्तिगत जो आज प्रत्याशी है ना लोकसभा से, उनसे प्रश्न है। आप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल इस राजनांदगांव को विलोपित कर दिए थे अपनी डिक्शनरी से। राजनांदगांव में एक ईंट भी उन्होंने नहीं लगाया। जिस
इनकम्प्लीट था, कंप्लीट था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन 5 साल वहां पे दिया नहीं जला। दूसरी चीज, जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, हॉकी स्टेडियम, ये राजनांदगांव की पहचान है हॉकी स्टेडियम, और राजनांदगांव के हॉकी स्टेडियम से के लिए माननीय जब ये मुख्यमंत्री थे 3 बार उनको बुलाया गया, 2 बार ये नहीं आए, और जब 1 बार आए तो उन्होंने 2 करोड़ की घोषणा करी, वो 2 करोड़ रुपए में 2 रुपया नहीं दिया। बात इस बात की लड़ाई है। स्थानीय मुद्दों की होगी। स्थानीय जब मुद्दे आते हैं तो राजनांदगांव लोकसभा की आता है। क्या ऐसे मुद्दे हैं विकास के, क्या ऐसे दावे हैं जो छूटे या अधूरे हैं, या आगामी समय में जिसको आप देखते हैं कि राजनांदगांव लोकसभा संवरे? अरे सर, हम ये दैनिक यात्री हूँ मैं। 2 साल से रेलवे ने गोंदिया लोकल को बंद करके रखा और कोई भी ट्रेन टाइम में नहीं आती, कोई 8 घंटा 10 घंटा, ये हाल है, बहुत बुरा हाल है ट्रेन का। राजनीति गरमाई हुई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जनता के मन में क्या है? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है वो सेंट्रलाइज मुद्दों पे होता है। अभी वर्तमान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव निपटे, उसके बाद अब ये लोकसभा चुनाव होने को आ रहे हैं, जिसमें भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और संतोष पांडे जी उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों जो है वो सेंट्रलाइज मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से संतोष पांडे का पिछले 5 साल का कार्यकाल है, उनकी कार्यकाल में भी कमी और बेशी देखी गई है, और भूपेश बघेल का जो मुख्यमंत्रित्व रहते हुए कार्यकाल है उनमें भी काफ़ी कमी बेशियाँ हैं। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो वर्तमान में बेरोजगारी, महंगाई और जन सहयोग के जो मुद्दे हैं, जन सरोकार के जो निजी स्तर पे जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे स्तर पे जो काम होने चाहिए थे, सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो काम होने चाहिए तो वो काम नहीं हो पाए। क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है, उन्होंने स्लोगन चलाया था। उस स्लोगन के बाद अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे वर्तमान में, तो उन्होंने राजनांदगांव लोकसभा के लिए कुछ भी नहीं किया। चलिए, आपका सीधे तौर पर यह कहना है कि राजनीति होते रहेगी लेकिन जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो सामने आना चाहिए। ये है राजनांदगांव लोकसभा का हाल। आने वाला समय जो है वो वोटर तय करेगा कि सांसद कौन बनेगा। फिलहाल जो है प्रचार की राजनीति और लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।